थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपकी नाम की महिमा हो प्रभु, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान खुदा प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए सभी अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। महान खुदा बाप प्रभु, धन्यवाद करते हैं हालेलुया। आपकी नाम की महिमा हो, तारीफ प्रशंसा जयकार हो प्रभु जी, हालेलुया। आपके चरणों के निकट में आते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक बातों के लिए प्रभु। महान खुदा बाप प्रभु, धन्यवाद करते हैं दिन भर संभाला चंगा भला स्वस्थ रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं हालेलुया। और लॉर्ड फादर थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के दिन में संभाला, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अनेक बातों में, अनेक पिता परमेश्वर चीजों में पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद। महान खुदा प्रभु, धन्यवाद करते हैं हालेलुया। और सर्वशक्तिमान खुदा बाप प्रभु, थैंक यू जीसस, आपकी नाम की महिमा होने पाए, तारीफ होने पाए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं हालेलुया। और सर्वशक्तिमान खुदा बाप प्रभु, धन्यवाद करते हैं हालेलुया प्रभु जी। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेमी से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, अपना सारा दंड सह लिया तूने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रभु धन्यवाद करते हैं हालेलुया हर एक बातों के लिए प्रभु जी, आपकी नाम की महिमा हो, तारीफ हो प्रभु, धन्यवाद करते हैं हालेलुया। बचाया संभाला, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी नाम की महिमा हो प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आज की पिता परमेश्वर जो भी आराधना करते हैं प्रभु, जिसमें हमारी सहायता करे प्रभु, धन्यवाद करते हैं। गीत गाते हैं प्रभु, उसमें आपकी महिमा को मिलने पाए हमें प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आपकी आराधना होने पाए प्रभु, धन्यवाद करते हैं हालेलुया। हर एक बातों के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपकी नाम की महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं। आगे हर एक समय को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। इस जगह को प्रभु जी आपके पवित्र लोह की बाड़ा में ढकते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदा पाप प्रभु, धन्यवाद करते हैं। जो भी पिता परमेश्वर कोई भी प्रकार की डिस्टर्ब की शैतानी ताकत इस जगह में प्रबल न होने पाए, यीशु मसीह के नाम में तोड़ते हैं, दूर करते हैं यीशु के नाम में। इस घर में पिता परमेश्वर आपकी आशीष को चाहते हैं, इस जगह में पिता परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग्स को मांगते हैं प्रभु, धन्यवाद। गीत में सहायता करे खुदा प्रभु, धन्यवाद करते हैं हालेलुया। आगे के हर एक समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। विकास बनाना, आका विकास बनाना, अल्फा ओमेगा
पालनहारा तू, सारे सृष्टि का पालनहारा तू, अल्फा ओमेगा तुम हो, आराधना तुझे हो, अल्फा ओमेगा तुम हो, आराधना तुझे हो, आराधना तुझे हो, तुझे तेरी आराधना तुझे हो, आराधना तुझे हो, तुझे तेरी आराधना तुझे हो। माफी देने वाला, क्षमा करने वाला, माफी देने वाला, क्षमा करने वाला, तूने मेरा आराधना तुझे हो, तूने मेरा हो, तुझे मेरी आराधना तुझे हो, आराधना तुझे 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 हो, आराधना तुझे हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए और परमेश्वर पिता की आराधना करें, इसकी महिमा करेंगे, तारीफ करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना मैं ना जीऊंगा, मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना मैं ना जीऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कमरों में माता तुम बनो, कमरों में पिता तुम बनो, हाथों के कमरों में माता तुम बनो, पिताओं के कमरों में पिता तुम बनो, मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना मैं न जीऊंगा, मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना मैं न जीऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंधकार के कमरों में ज्योति तुम बनो, वीरों के कमरों में जीवन तुम बनो, अंधकार के कमरों में ज्योति तुम बनो, वीरों के कमरों में जीवन तुम बनो, मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना मैं न जीऊंगा, मेरे साथ तुम रहो ओ यीशु, तेरे बिना मैं न जीऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग मेरे कमरों में
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए और एक गीत में जाएंगे और हम इनवाइट करना चाहेंगे रामजी भाई को कि वो आकर के गीत इसी जगह में गाएं और उस परमेश्वर पिता की महिमा करने में हमारी सहायता करें। हालेलुया हालेलुया। तो आइए परमेश्वर पिता की आराधना के लिए रामजी भाई एक गीत गाएंगे। हालेलुया। पाना है जो रूह का मसा यीशु की हजूरी में पाना है जो रूह का मसा यीशु की हजूरी में
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए सभी अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। तो हमारे बीच में चंद्रपाल भैया प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे महान समर्थ परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु हम आपके जड़ों के समीप हम आते हैं। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि पिता इस जो परमेश्वर रात्रिकालीन परमेश्वर आपने हमने सभी भाई और बहनों को प्रभु उपस्थित किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हे पिता, आपकी बड़ी दया है, आपकी बड़ी अनुग्रह है, आपकी बड़ी कृपा है कि परमेश्वर हम सब लोग इस जगह में बैठकर आपकी आराधना स्तुति कर पा रहे हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता और परमेश्वर हम सबको और भी आगे में बढ़ा और परमेश्वर पिता अपने आशीष और अपने सामर्थ्य को हम सब में उड़ेलते जाओ। और परमेश्वर जो भी प्रभु देख रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सभी भाई बहनों को भी हम आशीषित करते हैं। महान परमेश्वर प्यारे पिता प्रभु, आपकी दया है जो परमेश्वर हम आज पिता प्रार्थना कर पा रहे हैं, आराधना स्तुति कर पा रहे हैं और आगे भी हम करते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपका सामर्थ्य हम सभी के जीवन में आमीन आमीन और बरकरार रहे प्रभु, हम यही दुआ करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। अभी हम लोग भजन संहिता पाठ करेंगे, तो सारे प्यारे निकाल लेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 10 अध्याय। हालेलुया। जिस प्रकार से पढ़ते हैं उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ने में प्यारे भाई सहायता करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हे यहोवा, हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दिन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। वे अपनी ही निकली हुई युक्तियों में फंस जाएं। क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँचती जितने उसके विरोधी हैं। उन पर वह पुकारता है। वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं। मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। उसका मुंह साप और छल और अंधेर से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। वह गांव में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। जैसे सिंह अपनी झाड़ी में वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दिन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दिन को अपने जाल में फंसाकर
घसीट लाता है, फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है, तब उसे पकड़ लेता है, वह झुक जाता है, वह झुक जाता है, और वह दुबक कर बैठता है, वह दुबक कर बैठता है, और लाचार लोग उसके उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। हाथों से पटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा, और दीनों को न भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है, और अपने मन में कहता है तू लेखा न लेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है। अनाथों का तू ही सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल, और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ कर निकाल जब तक कि सब उसमें से दूर न हो जाए। यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है। उसके देश में से जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पीसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन पढ़े जाने सुने जाने से हम सभी को आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए वचन के लिए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो हमारे बीच में रामजी भाई प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को लेकर आते हैं प्रभु एक बार फिर से पिता। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी, तेरे वचन को प्रभु जब पढ़े पिता तो आपने आशीषित किया प्रभु। और पिता परमेश्वर, जब यहाँ वचन बोया जाए प्रभु जी उस भाई के द्वारा से, तो पिता परमेश्वर यहाँ 100 गुना फलवंत होने पाए प्रभु। कोई भी वचन व्यर्थ न जाए, परंतु आपकी महिमा के कारण बनने पाए प्रभु। और हर एक के जीवन में प्रभु जी और पिता परमेश्वर प्रफुल्लित होने पाए प्रभु, और आत्मा से भरने पाए पिता परमेश्वर। ऐसे होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। आइए हम कुछ वचनों को देखते हैं। परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। परमेश्वर की महिमा है कि हम सब भी भाई बहन लोग इस जगह में बैठे हैं। हालेलुया। अभी भाई लोग ने भजन संहिता पढ़ा 10 अध्याय, और 10 अध्याय में हमने कुछ बातों को देखा। जैसे 3 पद में लिखा है कि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। परमेश्वर आज जान रहे हो, पहला यही है आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और शरीर की अभिलाषा। ये 3 ही चीज है जो हमें दुष्ट की ओर ले जाता है, और दुष्ट हमें इसी विकृति में फंसा लेता है। आज
आंखों की अभिलाषा करते हैं। जहाँ जहाँ हमारे आँख अगर परमेश्वर में नम्रता से बना है तो अच्छा है, पर हम परमेश्वर को नहीं जानते या इस संसार में है, या संसार की दृष्टि में देखते हैं तो संसार ऐसे बहुत से जगहों को दिखाता है, और जब आंख से हम देखते हैं तो मन में कल्पना करते हैं, और कल्पना करने के बाद हम उन बातों को सोचते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, उसमें घमंड आ जाता है फिर मनुष्य में। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब था और उसे दुष्ट ने परीक्षा लिया, और उसे उसी प्रकार आज हम लोगों के बीच में भी दुष्ट कार्य करता है, और इसीलिए वो हर एक मनुष्य के ऊपर घमंड करवाता है। और एक आदमी जब घमंड करता है तो परमेश्वर वो घमंड करने वालों को भी गिराता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इसीलिए आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यही कहने का मतलब हम लोग को शरीर ढकने के लिए कुछ कपड़े मिल जाए, थोड़ा भोजन मिल जाए, हम इसी में संतुष्ट रहना चाहिए, और परमेश्वर की आराधना करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ना कि आज देखते हैं बहुत से भाई बहन क्या बोलते हैं, घर की स्थिति कैसे भी हो, हमें मोबाइल मिल जाए, बाइक मिल जाए, ऐसा घर रहेगा जिसमें आराम से हम सोएं, सोफा रहे, गद्दा रहे, ऐसे ये एक अभिलाषा है। और इस अभिलाषा में मनुष्य धीरे 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 उलझता जाता है और फंसता जाता है। परमेश्वर के पीछे नहीं, परंतु किसके पीछे, पैसा के पीछे भागने लगता है। परमेश्वर कहता है कि तू अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगा, भजन संहिता में कहा है। हम अपना कमाई निश्चय खाने पाएंगे। कब खाने पाएंगे? जब हम यहोवा परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, उसमें विश्वास करेंगे, उसके वचनों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसके आज्ञाओं को मानेंगे, तब परमेश्वर पिता की इच्छा अपने जीवन में जब होगा तो हमारे आँख भी निर्मल, परमेश्वर ने कहा है अगर तुम्हारा आँख निर्मल है तो तुम भी निर्मल हो, क्योंकि आँख ही है जो हमें दुष्ट फंसाता है और अभिलाषा दिलाता है। थैंक यू। और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है। लोभी क्यों परमेश्वर को त्याग देता है? क्योंकि वही पैसा लालच करने लगता है, लोभ करने लगता है। आज मैं इतना कमा रहा हूँ, कल इतना कमाऊंगा, फिर धीरे 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 वो फिर से उलझते जाता है, और परमेश्वर से क्या होते जाता है? वंचित होते जाता है, दूर होते जाता है। इसलिए परमेश्वर के निकट रहें, हमें प्रार्थना आवश्यक है, क्योंकि जितने हम प्रार्थना करते हैं उतने ही हम परमेश्वर से बातचीत करते रहते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, हमेशा हमें प्रार्थना करना चाहिए, एक दूसरे के लिए करना चाहिए, और अपने पड़ोसियों के लिए करना चाहिए, अपने जितने भी नाता रिश्ता है, जितने भी भाई बहन है, हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने चाचा चाची के लिए, मामा है, मौसी है, जितने भी हैं हर एक के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि सबको हम परमेश्वर में ला सकें। इसलिए क्योंकि उद्धार सिर्फ हमें प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। अरे वचन सिखाता है संसार की कोई भी हमें उद्धार नहीं दे सकता, पर यीशु मसीह है जो हमें उद्धार दे सकता है। तो बाइबल इसीलिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाइबल को जितना हम बार पढ़ते जाएंगे तो हमारी जो नकारात्मक बातें हैं वो हमसे निकल कर दूर होते जाएगा, और सकारात्मक बातें, अच्छे बातें हमारे जीवन में आना अनिवार्य हो जाता है। तो हमें उसे क्या देना चाहिए? जगह देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें इन बातों को सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें किन बातों को सिखाया? देखिए, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया,
और हमें बहुत से बातों को सिखा कर गया। धन्यवाद। तो उसने हम लोग के लिए प्रार्थना किया, हम लोग के लिए उसने क्या किया, अपना प्राण दे दिया ताकि हम लोग क्या हो सकें, उसके लहू के द्वारा शुद्ध हो सके, क्योंकि एक मनुष्य पापी है और उस पाप को धोने के लिए एक मनुष्य की जरूरत था। तो प्रभु यीशु मसीह आज हमें उद्धार देने के लिए आया है और हम उस उद्धार में बढ़ते जाएं। और परमेश्वर, इसमें लिखा है, लोग भी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। आज लोग उसका तिरस्कार करते हैं और दूसरी चीजों की लालच करते हैं। हमारा परमेश्वर अच्छी अच्छी बातों को बताता है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें और भी अच्छा, मजबूत और दृढ़ बनाना चाहता है। जैसे 8वां पद में लिखा है, वह गांव में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लालच के घात में लगी रहती है। वो किस पे? गांव में बैठे रहता है। गांव वाले क्या है? भोला भाले रहते हैं और दुष्ट उसे फंसाता है। इसलिए गांव में अधिकतर करके आज देखने में मिलता है, बहुत से हैं छोटे छोटे भाई लोग हैं जो आज नशा में पूरा डूब गए हैं, क्योंकि उनके आंखें किस चीज को देख रहा है? बुराइयों को देख रहा है और बुराई के पीछे होते होते अपने जीवन को तबाह कर रहे हैं। और दुष्ट लालच दिखाता है। आज जैसे 2 भाई रहते हैं तो एक भाई उसे आज सिखाने के लिए खर्चा कर देता है उसके आगे में। बहुत से भाई है वे धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ते बढ़ते वो क्या है, चोरी डकैती हत्या में आज लोग बिगड़ जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन सब से बचें और अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने और परमेश्वर के वचन को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, जितना सके उतना परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें अच्छे बातों को सिखाता है। जिस प्रकार नौवा कहता है, जैसा सिंह अपने झाड़ी में वैसा ही छिप कर घात में बैठा रहता है। सिंह हमेशा क्या झाड़ी में बैठा रहता है अपने शिकार के लिए, हमेशा फंदा लगा। उसी प्रकार दुष्ट भी हमेशा फंदा लगा कर बैठे रहता है कि कब आए और उसमें फंसे उस जाल में। इसीलिए जितना भी हो सके हमें प्रार्थना करना चाहिए एक दूसरे के लिए, क्योंकि इन परीक्षाओं में ना पड़ें, क्योंकि ये अन्य का दिन आ गया है। थैंक यू जीसस। तो जितना हो सके आज जितने भी जवान भाई हैं या बहन लोग हैं, वो कृपया करके प्रार्थना में लगे रहें। एक दूसरे से प्रार्थना करते रहें। ओ महान खुदा, सुबह प्रार्थना करें, दोपहर को प्रार्थना करें, संध्या कालीन को प्रार्थना करें, रात्रि कालीन को भी प्रार्थना करें। जितना हम भोजन करते हैं उससे बढ़कर प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में ऐसा शक्ति और सामर्थ्य है। तो हम एक दूसरे के लिए बचाव भी कर सकते हैं। देखिए, जब आज के लोग क्या बोलते हैं, मुंह से कुछ भी बोल देते हैं, नहीं ये है वो है, लेकिन हमारा परमेश्वर पिता सिखाता है कि प्रार्थना कर। प्रार्थना करना एक बात करना परमेश्वर से है। और जब परमेश्वर को बताएंगे कि ये भाई ये बहन बीमार में है, तकलीफ में है, समस्या में, तब तो जानेगा ना, कोई ऐसे ही नहीं जानेगा। इसी प्रकार बताना जरूरी है। तो परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करने से अपना जीवन का जो पाप बुराई जो भरा है वो भी निकल कर खत्म हो जाता है, और साथ ही साथ दूसरा जो सामने मिला तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए हम आशीष का कारण ठहर जाते हैं। तो ये हमें बात अच्छी बात है। हमें एक दूसरे से प्रार्थना करना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करना चाहिए और नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक, तो परमेश्वर ने कहा नम्र लोग
और दीन। हमें दीन बनना है और नम्र बनना है, क्योंकि यही परमेश्वर सिखाता है। अभी तो बहुत से भाई बहन बिगड़ जा रहे हैं, और मसीह में नहीं, बिगाड़ता नहीं है मसीह, ये हमेशा संवारता है। आज हम लोग का जीवन को एक आदर और अच्छा से बढ़ा रहा है। यारोन कहता है वह अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया, वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। आज हम लोग मन में सोचते हैं ना, इस दुनिया में कौन देखेगा, कोई नहीं है ईश्वर, न भगवान, लेकिन वो परमेश्वर हमें नित्य देखता रहता है। आज जिस पर का सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है ना, जब चोर चोरी करके चला जाता है, लेकिन बाद में देखता अरे वहाँ सीसीटीवी कैमरा था ना, हम तो पकड़े जाएंगे, ऐसा सोचता है। उससे भी बड़ा परमेश्वर यहोवा हर एक लोगों के पीछे लगा रहा है। अगर हम लोग पाप करते हैं तो वो भी दिख रहा है, और भला काम करते हैं वो भी दिख रहा है। तो इसलिए हमें भलाई करना है, बुराई नहीं करना है, परमेश्वर सिखाता है। और आज मन ही मन में सोचते हैं ईश्वर भूल गया है। ईश्वर कैसे भूलेगा? ईश्वर ने तो हम लोग को जन्म दिया है। माता पिता अपने बाल बच्चे को भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर यह नहीं भूलता, कि कुछ ने हमें जन्म दिया, माता के गर्भ में बनाया है। वह अपना मुंह छिपाता है। कौन छिपाता है? जो पाप करता है वो। वह कभी नहीं देखेगा। किस चीज को नहीं देखेगा? वो परमेश्वर को नहीं देख पाता है। किस प्रकार? जिस प्रकार अभी ठंडी के समय है, मकड़ी जाल को बिछा कर रखा रहता है, और कोई भी मक्खियां है या कोई भी हो उसमें जाकर बैठता है, क्योंकि वो ऐसा साधारण जाल है बोल के, लेकिन उसमें जाने से चिपक जाता है, और चिपकने के बाद वो जो मकड़ी रहता है उसका क्या बन जाता है? भोजन। उसी प्रकार शैतान आज लोगों को भ्रमित कर रहा है, धन्यवाद, और अपने ओर खींच रहा है। आज छोटे से बड़े जितने भी हैं, 10 साल 8 साल नहीं हो पा रहा है, 8 साल से पूरा 22 साल तक पूरा बिगड़ जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शैतान हर एक को पाप में डुबाना चाहता है, और वो हमें सभी जितने भी हैं उन सबको नरक ले जाना चाहता है। तो प्रियों, हमें नरक नहीं जाना है, हमें यीशु मसीह के पास आना है, प्रार्थना करना है, अपने अपराधों अपने पापों को मानना है, और यीशु मसीह में एक बार फिर से उद्धार करके उसको ग्रहण करना है, क्योंकि यीशु मसीह ये सब बातें सिखाता है, और परमेश्वर को वचन हमें भली भांति सिखाता है। इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने हम सबको बहुत आशीष मिले। आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू जीसस। आइए सभी अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। महान खुदा बाप प्रभु धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। मेरे खुदा प्रभु जी, आपने पिता परमेश्वर भैया चंद्रपाल के द्वारा प्रभु जी एक अद्भुत कार्य को किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे महान खुदा प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपकी नाम की महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं। हालेलुया। उस सर्वशक्तिमान खुदा बाप प्रभु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु जी, आपने उसके जीव आप उसके द्वारा होकर बोले और बातचीत किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। एक अद्भुत पिता परमेश्वर बातों को हमारे जीवन में रखा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, किस प्रकार से हमें चलना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, हमें पिता परमेश्वर किसी को बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए, ऐसे अनेक बातों को पिता परमेश्वर आपने हमें समझाया, बताया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं। हालेलुया। ओ महान खुदा बाप, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपकी नाम की महिमा हो प्रभु जी। हर एक पिता परमेश्वर आपकी आराधना के लिए हम तैयार हैं मेरे प्रभु। एक पिता परमेश्वर आपकी और गीत को गाएंगे प्रभु, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। संतोष मड़ रहा, संतोष मड़ रहा, संतोष मड़ ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष मड़ ही रहा, संतोष मड़ रहा, संतोष मड़ रहा।
संतोष बढ़ ही रहा। हालेलुया, यीशु मुझे बचाया, मेरे पाप को दिया, संतोष बढ़ ही रहा। भटक रहा था, मुद्रा में सोया हुआ था, भटक रहा था, मुद्रा में सोया हुआ था। फिर मेरी क्या किया, उसने मुझसे कह दिया, फिर मेरी क्या किया, उसने मुझसे कह दिया, इतना अच्छा है संतोष तुम्हारा, संतोष तुम्हारा, संतोष बढ़ ही रहा। हालेलुया, यीशु मुझे बचाया, मेरे पाप को दिया, संतोष बढ़ ही रहा। अन्ना पिलाए हुए हो, अन्ना पिलाए हुए हो, नरक में होते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। इतना अच्छा अब तक का पाला है, संतोष तुम्हारा, संतोष तुम्हारा, संतोष बढ़ ही रहा। हालेलुया, यीशु मुझे बचाया, मेरे पाप को दिया, संतोष बढ़ ही रहा। संतोष तुम्हारा, संतोष तुम्हारा, संतोष बढ़ ही रहा। हालेलुया, यीशु मुझे बचाया, मेरे पाप को दिया, संतोष बढ़ ही रहा। संतोष तुम्हारा, संतोष तुम्हारा, संतोष बढ़ ही रहा। हालेलुया, यीशु मुझे बचाया, मेरे पाप को दिया, संतोष बढ़ ही रहा। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा बाप प्रभु जी हर एक बातों के लिए प्रभु जी। जो भी वचन पढ़ते हैं सुनते हैं पिता परमेश्वर, उसके जीवन में प्रभु जी एक ही बात आएगा प्रभु जी कि पिता परमेश्वर उसके जीवन में संतोष उमड़ने पाए यीशु के नाम में। मेरे महान खुदा प्रभु धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। हर एक बातों के लिए मेरे खुदा बाप प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपकी नाम की महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। हर एक पिता परमेश्वर हम भाई यहाँ पर जितने मौजूद हैं प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर हम लोग तत्पर आगे रहने पाए प्रभु जी, हालेलुया। मेरे महान खुदा प्रभु जी हर एक समय हर एक पल प्रभु आपकी महिमा के लिए प्रभु जी हम तैयार होने पाए मेरे खुदा प्रभु धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक बार फिर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं खुदावंद प्यारे पिता प्रभु। एक बार फिर से प्रभु हम आपके चरणों समीप प्रभु एक बार फिर से यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता यीशु के नाम में परमेश्वर यह आपके शासन के सम्मुख आते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्यारे पिता प्रभु। इस जगह में जितने भाई लोग बैठे हैं, भाई लोग बैठे हैं, हर एक के देह प्राणात्मा को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हे वीरू भाई है, प्यारे भाई, राज भाई है प्रभु, इन तीनों भाई के जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इन तीनों भाइयों को और भी आगे बढ़ा। तो मेरे महान परमेश्वर, इन लोगों ने परमेश्वर और भी प्रार्थना करना सीखा, आपके आराधना स्तुति करना सीखा, और भी परमेश्वर आपके आराधना स्तुति में बढ़ने पाए प्रभु। ताकि और भी गीतों से आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा प्रभु धन्यवाद, हालेलुया। जो एक बेटे लोग परमेश्वर पिताने वाले
और भविष्य में परमेश्वर अच्छे से आराधना टीम कोरस टीम बनने पाए। प्रभु इस जगह में राम जय भाई प्रभु उनके भी जीवन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। आराधना करने में आपकी महिमा करने में परमेश्वर और भी आगे बढ़ने पाए। मेरे वचनों में भी परमेश्वर पिता अच्छे से आपके वचन को पढ़कर सुनकर ग्रहण करके और लोगों को इसके द्वारा बहुत से भाई बहन के जीवन इस जगह में पिता वीरू भाई के परमेश्वर उनके मम्मी पापा भी बैठे हैं पिता, उनके भी जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। उनके जीवन में बदलाव और दिन प्रतिदिन धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता बहुत से आत्मा बचाए जाए प्रभु पिता। हम धन्यवाद करते हैं जो लाइव चल रहे परमेश्वर पिता प्रभु, जो भी भाई या बहन देख रहे हैं परमेश्वर उनके भी जीवन को प्रभु आपके पवित्र हाथों में आराधना करने में आज का वचन पढ़ने में जो भी पिता है परमेश्वर उन्हें सुना है पिता सच्चे में सच्चे दिल से तो सब कुछ के नाम में सिद्ध कर ब्लेस करते हैं हालेलुया आमीन नाम में बदल आमीन 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 राइट जो देखते हैं वीडियो परमेश्वर के जीवन में बदलाव आने पाए। आमीन धन्यवाद यीशु मसीह को ग्रहण कर सके पिता यीशु मसीह में और दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए प्रभु। धन्यवाद यीशु मेरे महान समर्थित परमेश्वर आप है प्रभु। हे पिता आज जैसे जो ग्राम गुजरे है इन परमेश्वर पिता इन गाँव में जितने भी भाई बहन लोग पाए जाते उन सबों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हर एक का जीवन पिता बदलाव आने पाए प्रभु नरक की ओर ना परंतु स्वर्ग की ओर जाने पाए। हर एक लोग उद्धार करते यीशु मसीह को ग्रहण करने पाए। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में कार्य कर प्रभु। धन्यवाद पिता जितने भी पास्टर पासवान लोग पाए जाते हैं परमेश्वर हर एक को परमेश्वर अभिषेक और सामर्थ्य से भर दे प्रभु। दिन प्रतिदिन परमेश्वर बहुत से आत्मा बचाया जाए प्रभु। हे पिता आज मोबाइल के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से पिता प्रार्थना रिक्वेस्ट आते रहते हैं प्रभु। बहुत से भाई बहन एडमिट है परमेश्वर हॉस्पिटल में प्रभु। ये पिता बहुत से हैं पिता बीमारों में जकड़े हुए हैं। बहुत से भाई बहन दुष्टात्मा से ग्रसित है। बहुत से भाई बहन परमेश्वर पिता जो इस संसार के नाना प्रकार के विचार में फंसा हुआ है प्रभु। सबको शुक्र नाम में आजाद करे और जो बीमार में शुक्र नाम में ठीक होने पाए चंगाई की घोषणा करते हैं पिता। और हे प्रभु जी जो नशापन से भरा हुआ व्यक्ति है प्रभु यीशु के नाम में कहते उनके जीवन से हर एक नशा यीशु के नाम में आजाद होने पाए। धन्यवाद करते हैं जितने भी भाई बहन लोग पढ़ रहे हैं प्रभु उन्हें पढ़ने लिखने में सहायता कर ताकि परमेश्वर और भी प्रभु छत्तीसगढ़ और भारत देश परमेश्वर प्यारे पिता उन्नति में बढ़ने पाए। पिता सब प्रार्थना में परमेश्वर पिता बढ़ने पाए और प्रभु आपके नाम की महिमा कर सके प्रभु हम दुआ करते हैं। हालेलुया धन्यवाद करते हैं पिता। और पिता आपने हमारी प्रार्थना विनती निवेदन सुना इसके लिए धन्यवाद के साथ छोटी सी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना आमीन। आइए एक छोटी सी और प्रार्थना करेंगे। महान खुदा प्रभु धन्यवाद करते हैं हालेलुया प्रभु धन्यवाद करते हैं अपने पिता परमेश्वर हम सभी भाई को प्रभु जिस जगह में इकट्ठा किया इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके नाम की महिमा होने पाए तारीफ होने पाए प्रभु धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर मम्मी पापा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उसके जीवन में पिता परमेश्वर आपकी परिवर्तन करने पाए प्रभु जी। वो भी जीवन में पिता परमेश्वर अपने जीवन में खुशहाल जिंदगी पिता परमेश्वर जीने पाए आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर वो लोग आगे आने पाए प्रभु जी। जो भी नशापन की आत्मा है यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए उन लोगों के जीवन में प्रभु धन्यवाद करते हैं हालेलुया। प्यारे और राज भाई को प्रभु जी आपकी पवित्र हाथों में सौंपते हैं जो भी पढ़ाई कर रहे हैं तो पिता परमेश्वर ने सहायता किया और अभी पढ़ रहे पिता उसमें भी आप सहायता मदद करें मेरे खुदा प्रभु धन्यवाद करते हैं हालेलुया। मेरे महान खुदा रामजेठ भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो कि ITI कर रहे हैं प्रभु जी उसमें भी उसको उस भाई
भाई को पढ़ने लिखने में सहायता मदद करे, कहीं भी जाते आते पिता परमेश्वर हर एक चीज में आपकी उसकी सहायता को चाहते मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे महान खुदा प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक दिन पिता परमेश्वर जाते हैं पिता परमेश्वर 20 किलोमीटर से जाते हैं और आते हैं प्रभु जी, तो उसको पिता परमेश्वर ITI के लिए प्रभु तो पिता परमेश्वर उसकी महिमा, उस पिता परमेश्वर उसकी रक्षा, उसकी रखवाली पिता परमेश्वर आपके स्वर्गदूतों के पहरा को चाहते हैं यीशु मसीह। मेरे महान खुदा प्रभु धन्यवाद करते हैं हालेलुया। आपकी नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी, तारीफ होने पाए प्रभु धन्यवाद करते हैं हालेलुया प्रभु जी। और आगे प्रभु जी बढ़ने पाए आपकी महिमा के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं हालेलुया। हमारे भैया चंद्रपाल को भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते मेरे खुदा, और पिता परमेश्वर आपके दास है प्रभु जी, उसके पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो भी कार्य कर रहे हैं प्रभु जी, काम कर रहे हैं पिता, उसमें आप और आपकी आशीष को और चाहते हैं मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे महान खुदा प्रभु धन्यवाद करते हैं। जो भी बातें पिता परमेश्वर उसके मन में है, उसके जीवन में है प्रभु जी, पूरी होने पाए यीशु के नाम में मेरे महान खुदा प्रभु धन्यवाद। उसके भी फैमिली परिवारों को प्रभु जी, रामजी भाई की फैमिली परिवारों को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते मेरे खुदा। पिता परमेश्वर हर एक जन के लिए पिता प्रार्थना करते हैं, नाम भाई नाम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। हर एक दुख तकलीफ पीड़ा यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए, हर एक खुशहाल जिंदगी पिता परमेश्वर जीवन में आने पाए, घर परिवार में आपकी शांति पिता परमेश्वर रहने पाए, आनंद हम के साथ पिता परमेश्वर एक जिंदगी को जीने पाए यीशु के नाम में मेरे महान प्रभु धन्यवाद करते हैं। इस घर में पिता परमेश्वर आपकी आशीष को चाहते हैं प्रभु धन्यवाद करते हैं। जो भी चीज के लिए हम पिता परमेश्वर हम अप्लाई करना चाहते हैं प्रभु जी, वो पूरी रीति से पूरा होने पाए प्रभु जी। जो लोन के विषय में पिता परमेश्वर आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, वो पिता परमेश्वर अनेक ऐसे अधिकारियों से पिता परमेश्वर बातचीत करने में पिता परमेश्वर हमें सहायता मदद करे प्रभु। जो भी पिता परमेश्वर लागत है प्रभु जी, हर एक पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम में कम से कम बजट में पिता परमेश्वर हमारे जो पिता परमेश्वर कार्य करना चाह रहे हैं प्रभु, वो पूरी रीति से होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जो भाई पिता परमेश्वर अभी हमारे साथ में लाइव जुड़े हैं प्रभु जी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु के नाम में। जो प्रकार की उसके जीवन में तकलीफें हैं, प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए मेरे महान खुदा प्रभु धन्यवाद करते हैं हालेलुया। मैं नहीं जानता प्रभु जी उसके जीवन में, उसके घर में, उसके हर एक चीजों में क्या प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर हर एक दुख तकलीफ पीड़ा यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए हालेलुया। मेरे महान खुदा प्रभु धन्यवाद करते हैं। उस भाई को ब्लेस करे प्रभु जी, बार बार आकर के पिता परमेश्वर लाइव में आकर के देख रहा है प्रभु, उसे पिता परमेश्वर आपकी आशीष की भरपूरी चाहते हैं प्रभु धन्यवाद। मेरे महान खुदा प्रभु धन्यवाद करते हैं हालेलुया। हमारे नाते रिश्ते हर एक मामा मामी मौसी मौसा नाना नानी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उसके भी बेटी बेटा हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, नाती नतनी के लिए प्रभु जी, वो भी चंगा वाला स्वस्थ रहने पाए। और पिता जानते नहीं है आपको प्रभु जी, उसके जीवन में उन लोगों के पिता परमेश्वर आपकी उद्धार आने पाए, आपको जाने, आपको ग्रहण करे यीशु के नाम में मेरे महान प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर दिन में भी तो पिता परमेश्वर हमें चंगा वाला स्वस्थ रखा ही है, और पिता परमेश्वर रात में पिता परमेश्वर आपकी हमें आशीष को चाहते हैं प्रभु जी। हम अच्छे चंगा वाला स्वस्थ रहे, और पिता परमेश्वर रात में पिता परमेश्वर आपकी हम स्वप्न दर्शन से बातें कर सके यीशु मसीह के नाम में मेरे महान खुदा प्रभु धन्यवाद। हमें और अच्छे अच्छे वचनों को और अच्छे अच्छे पिता परमेश्वर बाइबल पढ़ने में हमारी सहायता मदद करे यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। हर एक बातों को प्रभु जी हम ध्यान में रखते हैं प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे गांव में पिता परमेश्वर आपकी आशीष को चाहते हैं। हमारे पिता परमेश्वर आपको वचन कहता है, जाति जाति के लोगों को चेला बना, और से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा होकर के कहा है प्रभु। तो हम पिता परमेश्वर उस वचन को लेकर के प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे गांव में जितने भी पिता परमेश्वर जाति के लोग पाए जाते हैं प्रभु जी, वो लोग भी उद्धार में आने पाए यीशु के नाम में मेरे महान खुदा प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर वो भी स्वर्ग की वारिस बनने पाए यीशु के नाम में। हमारे घर के आसपास घर में जितने भी घर पाए जाते हैं प्रभु जी, जो मसीह में है और मसीह में नहीं है प्रभु, पिता परमेश्वर जो मसीह में नहीं है वो मसीह में आने पाए यीशु के नाम में राइट नाउ। और जो मसीह में है प्रभु जी, और बड़े को कैसे बात करते हैं, छोटों को कैसे बात करते हैं, और बुजुर्गों को कैसे बात करते हैं, वो सीखने पाए यीशु के नाम में प्रभु धन्यवाद करते हैं। एक आशीष को मांगते हैं प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। हमारे गांव के लिए भी प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी नशेपन की आत्मा यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए, आमीन, दूर होने पाए। जोर से बोले आमीन प्रभु। इस गांव में पिता परमेश्वर जो प्रकार की नशेपन की आत्मा यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए हालेलुया। मेरे महान खुदा प्रभु धन्यवाद करते हैं। जो भी सरकार आए हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर आपकी महिमा
महिमा के लिए पिता परमेश्वर वो ही काम करने पाए, आपकी ओर से वो होने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु जी। जो भी सरकार बना है प्रभु जी, इसको भी पिता परमेश्वर आपके नाम में ब्लेस करते हैं। और पिता परमेश्वर कोई भी प्रकार की पिता परमेश्वर शैतानी ताकतों की पिता परमेश्वर उसके जीवन में कार्य ना होने पाए, आपकी ओर से पिता परमेश्वर हर एक कार्य होने पाए यीशु के नाम में। मेरे महान खुदा प्रभु जी धन्यवाद करते हैं तमाम प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं हर एक के जीवन में जो भी प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के उद्धार नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। आइए प्रभु द्वारा सिखाई गई प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर रोटी आज में दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा और सामर्थ सदा आप ही की है, आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। और भाई आपको भी जय मसीह की। आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट होगा तो प्लीज भाई टाइप करके हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे भैया है प्रार्थना कर देंगे। हालेलुया हालेलुया। ठीक है भाई, कोई अभी मैसेज टाइप नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आप लोग का प्रार्थना रिक्वेस्ट होगा तो आप लोग प्लीज टाइप करके हमें भेजें, अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है के लिए हो। थैंक यू जीसस। फास्ट धन्यवाद यीशु। ठीक भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को भी ब्लेस करते हैं। धन्यवाद।